गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम तरंग हिंदी पाठमाला कक्षा 7 का पाठ 7 विजय पर्व पढ़ेंगे। यह एक एकांकी नाटक है जिसके लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। प्रस्तुत एकांकी नाटक मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग के भारत आक्रमण की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। इस नाटक में हम देखेंगे कि किस तरह बर्बर तैमूर लंग से सब आतंकित हो जाते हैं, किंतु एक वीर भारतीय बालक बलकरण एक नन्हा सा चाकू हाथ में लेकर उसे युद्ध करने के लिए ललकारता है। बालक बलकरण की निर्भयता तथा उसके साहस को देखकर क्रूर तैमूर का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो आइए इस पाठ को संक्षिप्त में पढ़ते हैं। कल्याणी अंगीठी के पास बैठी कोयला डालकर आग तेज कर रही है और साथ ही एक गीत गुनगुना रही है। उसका लड़का बलकरण तख्त पर बैठा हुआ एक पत्थर के टुकड़े पर अपना चाकू तेज कर रहा है। बलकरण कहता है, यह तुम क्या गुनगुना रही हो माँ? इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। कल्याणी कहती है, आज चाकू तेज करने की तुझे क्यों सूझी? आज तो तेरी वर्षगांठ है। बलकरण कहता है, वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए। माँ बताओ, आज वर्षगांठ में क्या क्या करोगी? कल्याणी कहती है, अपने प्यारे प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी, माथे पर चंदन लगाऊंगी, फिर मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं, देख उस कोने में रखी हुई हैं। मिठाइयों के साथ तुझे खीर खिलाऊंगी, तुझे आशीष दूंगी। बलकरण अपनी माँ से कहता है, माँ तुझे भी मेरे साथ खाना पड़ेगा। कल्याणी कहती है, तेरे खाने के बाद खा लूंगी, बस दूध आ जाए। बलकरण दूध लेने स्वयं चला जाता है। बाहर शोर और भगदड़ की आवाज होती है। ग्रामीण कल्याणी को बताते हैं कि तैमूर तुरक बड़ी भारी फौज लेकर आया है, जल्दी जंगल या तलघर में छिप जाओ। कल्याणी कहती है कि बलकरण नहीं आया। तब ग्रामीण कहते हैं, सुजान का घर दूर कोने में है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और सब छिप जाते हैं। तभी तैमूर के 3 सैनिक घर में प्रवेश करते हैं। जफर तैमूर का सरदार कहता है, कमबख्त भाग गया। पहला सैनिक तख्त के नीचे देखकर कहता है, नीचे भी कोई नहीं है। जफर कहता है, इस वक्त आदमियों का कत्ल करने का हमारा उतना मकसद नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का है। वह लोग पूरे घर में सोना चांदी ढूंढते हैं, तभी उन्हें मिठाइयाँ मिल जाती हैं। जिसे वह लोग खा लेते हैं। तभी तैमूर लंग वहाँ आ जाता है और तीनों को घूरता है। तैमूर बोलता है, कमबख्तो, इस तरह तुम हिंदुस्तान की दौलत गाजी तैमूर के खजाने में भरोगे? जब तुम्हें कत्ल करना चाहिए तब तुम आराम से तख्त पर बैठे हो। अभी अमरकोट के लिए जाओ। तैमूर इस प्रकार हुक्म देकर बड़बड़ाता हुआ खाली बर्तनों को सीधा करता है और कहता है, कमबख्तों ने
कुछ भी नहीं छोड़ा, गला सूख रहा है। तभी बलकरण दूध लेकर माँ को पुकारता है। उजाड़ घर देखकर तैमूर को घूरते हुए पूछता है, माँ कहाँ है? तुम कौन हो? तैमूर अपनी तलवार से बलकरण को डराता है और दूध छीन लेता है, परंतु बलकरण निडर होकर कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी एक तलवार दो। इतने में तैमूर तलवार तख्त पर रख दूध पीता है। इतने में बलकरण तलवार उठा लेता है और तैमूर से मुकाबला करने को निडर हो तैयार रहता है, परंतु तैमूर अपनी तलवार छीन लेता है। तब बलकरण बहादुरी से लड़ने को तैयार रहता है। तब तैमूर हंसता हुआ कहता है, तू चाकू से लड़ेगा? तब बलकरण कहता है, हाँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसे तेज किया है। देखो यह कितना तेज है। उंगली में चुभाकर खून की बूंदें दिखाते हुए कहता है, मेरी उंगली से खून निकाल सकता है। इस प्रकार बलकरण की वीरता देख तैमूर प्रसन्न हो जाता है और कहता है, हिंदुस्तान की दौलतों में तू भी एक दौलत है। तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला दोस्त। मैं तेरी एक इच्छा भी पूरी करूँगा। इस पर बलकरण कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ कहाँ है? तैमूर बताता है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसके सिपाहियों ने यहाँ किसी का कत्ल नहीं किया। तब बलकरण कहता है कि अगर आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे गांव से बाहर चले जाएं। तैमूर कहता है, मंजूर है, मैं दूसरे गांव को चला जाऊंगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेंगे। और वह बहादुर बच्चे को सलाम करते हुए चला जाता है। फिर बलकरण अपनी माँ को पुकारने लगता है, कल्याणी सिसकती हुई, तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना बेटा? इस प्रकार अपने बेटे को देखती है। बलकरण अपनी माँ को सब बताता है और कहता है, माँ, तू मुझे आशीर्वाद दे, और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगलियों से खून लेकर मुझे तिलक कर दे। कल्याणी कहती है, यही सही मेरे लाल, वीर बालक की वर्षगांठ है। तेरी 12वीं वर्षगांठ ऐसी ही मनाई जाए। और कल्याणी तिलक करती है। तो बच्चों, आपको कैसा लगा? आपको यह एकांकी नाटक कैसी लगी? आपने देखा ना, बलकरण की निर्भयता और वीरता ने किस प्रकार क्रूर तैमूर का हृदय परिवर्तन किया। थैंक यू।